जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल। बात हो रही है दोस्तों सूर्यदेव। आज बात करेंगे सूर्यदेव सप्तम भाव में कैसे होते हैं। सप्तम भाव में सूर्यदेव दोस्तों बहुत अच्छे नहीं होते, इसलिए कि सप्तम भाव कालपुरुष की पत्रिका से हम देखें तो सप्तम भाव में शुक्र की राशि पड़ती है और यहाँ पे शनिदेव दिग्बली होते हैं और सूर्य यहाँ पे कमज़ोर होते हैं। क्योंकि सप्तम भाव में या तुला राशि में सूर्य नीच के माने जाते हैं। अगर हम लाल किताब के अकॉर्डिंग भी चलते हैं तो भी सप्तम भाव में सूर्य को नीच माना जाता है, लेकिन नीच होते नहीं है मेरे हिसाब से। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है दोस्तों, सप्तम भाव पार्टनर का है, सप्तम भाव जो आपस में जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। और दोस्तों सूर्य देव यहाँ पे अग्नि तत्व ग्रह है। सूर्य देव अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण सप्तम भाव में खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं कि अग्नि तत्व ग्रह, चाहे वो मंगल है चाहे वो सूर्य है, सप्तम भाव में आएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर करेगा। क्योंकि सप्तम भाव शुक्र की राशि में पड़ता है, पश्चिम दिशा का कारक है। यहाँ पे सूर्य दोस्तों यहाँ पे शनिदेव दिग्बली होते हैं और देखा गया है कि जहाँ पे शनिदेव दिग्बली होते हैं वहाँ पे सूर्यदेव कमजोर होते हैं, जहाँ पे सूर्यदेव दिग्बली होते हैं वहाँ पे शनिदेव दिग्बली होते हैं, शनिदेव वहाँ पे कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए सप्तम भाव में सूर्यदेव की राशि पड़ती हो या सूर्यदेव खुद अपने घर में बैठे हों, उच्च राशि में बैठे हों, मित्र राशि में बैठे हों या सम राशि में बैठे हों तो यहाँ खराब फल देते हैं। लेकिन यहीं पे सूर्य अगर शत्रु राशि में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, किसी शत्रु के राशि में बैठे हैं या किसी शत्रु ग्रह के साथ में बैठे हैं तो काफ़ी कुछ परेशानी का सबब बन सकते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा है कि सूर्यदेव जब भी सप्तम भाव में बैठे हैं तो ज़्यादातर सप्तम भाव में सूर्य बैठ के वैवाहिक जीवन को तहस नहस करते हैं। वैवाहिक जीवन में सूर्यदेव अगर हैं सप्तम भाव में तो मैंने ये देखा है कि सप्तम भाव में सूर्यदेव बैठे हैं तो ज़्यादातर हम कह सकते हैं 70-80% तक डाइवोर्स के केस देखे गए हैं। सातवें घर में अगर सूर्यदेव है, अगर सूर्य यहाँ पे अगर अच्छी राशि में है, मित्र राशि में है, तो भी यहाँ पे अगलाव पैदा करते हैं। अगलाव ऐसे भी हो सकता है दोस्तों कि पति अपने कार्य के लिए कहीं दूसरी जगह चला गया, पत्नी कहीं अपनी दूसरी जगह चली गई, चाहे वो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो जॉब का कारण बने, चाहे वो बिजनेस का कारण बने। हमने कई बार पत्रिकाओं में देखा है कि सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं तो भले ही तलाक नहीं हुआ, लेकिन सप्तम भाव में सूर्य बैठने के कारण हमने देखा कि पति पत्नी दूर दूर जॉब कर रहे हैं, परेशानियों का सबब उठा रहे हैं, एक दूसरे को याद करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जब वही पति पत्नी साथ में रहते हैं या पार्टनर साथ में रहते हैं तो परेशानियों का सबब देखा गया। इसलिए दोस्तों सप्तम भाव में मैं सूर्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता। सप्तम भाव में कहीं भी सूर्य नजर आते हैं, भले उच्च राशि में नजर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जय श्री महाकाल।